हवस की भूख और सच्चे प्यार की मौत। शहर के उस कोने में एक पुराना सा कमरा था जहां दीवारों पर सीलन और खिड़की पर जमी धूम बरसों की गवाही देती थी। उसी कमरे में रहता था अदनान, एक सीधा साधा कम बोलने वाला लड़का जिसकी पूरी दुनिया एक ही नाम पर आकर ठहर जाती थी, इरा। अदनान ने कभी बड़े सपने नहीं देखे थे। उसका सपना बस इतना था कि इरा उसके साथ रहे, उसकी थकी हुई आंखों में सुकून बने और उसकी जिंदगी की हर सुबह उसका नाम लेकर शुरू हो। वो प्यार को पूजा समझता था, ऐसी पूजा जिसमें स्वार्थ नहीं, बस समर्पण होता है। इरा खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं थी। उसके शब्द, उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था। मगर इरा की एक सच्चाई थी जिसे अदनान जानकर भी अनजान बना रहा। इरा को प्यार नहीं, चाहत चाहिए थी, और चाहत भी ऐसी जो हर रोज नहीं हो। अदनान ने इरा को कभी रोने नहीं दिया। उसने अपनी जरूरतें दबाईं, अपने सपने तोड़े, सिर्फ इसलिए कि इरा मुस्कुरा सके। वो उसके गुस्से को भी प्यार समझकर सह जाता, उसके बदलते मिजाज को भी मूड कहकर टाल देता। लेकिन इरा, उसे ये सब बोझ लगने लगा था। वो कहती, तुम बहुत अच्छे हो अदनान, शायद ज्यादा अच्छे। अदनान मुस्कुरा देता। उसे नहीं पता था कि ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी गुनाह बन जाता है। पहला धोखा। एक दिन अदनान ने इरा के फोन पर एक नाम देखा, राघव। नाम साधारण था, लेकिन बातचीत नहीं। हंसी के इमोजी, देर रात के मैसेजेस और वो शब्द जो कभी इरा ने अदनान के लिए लिखे थे, अब किसी और के लिए थे। अदनान ने सवाल नहीं किया। वो जानता था सवाल करने से जवाब मिलते हैं और जवाब दिल तोड़ देते हैं। लेकिन सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। एक शाम जब अदनान इरा को सरप्राइज देने उसके फ्लैट पहुंचा, उसने जो देखा वो सिर्फ एक दृश्य नहीं था, वो उसके भरोसे की हत्या थी। इरा किसी और के साथ थी, हंसते हुए, आजाद, बेपरवाह। उस पल अदनान के अंदर कुछ टूट गया। वो चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, बस वहीं खड़ा रहा, जैसे उसकी रूह ने उसका शरीर छोड़ दिया हो। इरा ने बस इतना कहा, अदनान तुम समझते क्यों नहीं, मैं एक ही इंसान में बंध कर नहीं रह सकती। हवस बनाम मोहब्बत। इरा के लिए प्यार एक खेल था, नए चेहरे, नई बातें, नया जोश। उसे सच्चे प्यार की गहराई से डर लगता था, क्योंकि गहराई में उतरना पड़ता है, और इरा सिर्फ सतह पर तैरना जानती थी। अदनान ने उससे पूछा, क्या मेरी मोहब्बत कम थी? इरा हिस्ती, मोहब्बत से पेट नहीं भरता अदनान, मुझे जिंदगी चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए। वो चली गई, पीछे छोड़ गई एक टूटा हुआ इंसान जो आज भी खुद को दोषी मान रहा था। टूटता हुआ आशिक। अदनान की जिंदगी धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगी। कमरे की दीवारें अब उससे बातें करती थीं और रातें उसे ताने देती थीं। वो हर चेहरे में इरा को ढूंढता, हर आवाज में उसका नाम सुनता। वो जानता था इरा अब किसी और की है, फिर किसी और की होगी, और फिर किसी और की, क्योंकि हवस की भूख कभी मिटती नहीं। अंतिम मुलाकात। कई महीनों बाद एक कैफे में अदनान और इरा आमने सामने बैठे थे। इरा अब भी वैसी ही थी, खूबसूरत लेकिन थकी हुई। उसकी आंखों में अब सुकून नहीं था। उसने कहा, अदनान शायद तुम सही थे। अदनान मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में जान नहीं थी, और शायद मैं बहुत देर से समझा। इरा ने हाथ बढ़ाया, लेकिन अदनान पीछे हट गया। कुछ टूट जाए तो जुड़ता नहीं इरा, और सच्चा प्यार बार बार नहीं होता। वो उठकर चला गया। सच्चाई। इरा आज भी नए चेहरों की तलाश में है, और अदनान, उसने दोबारा किसी से प्यार नहीं किया, क्योंकि कुछ धोखे ऐसे होते हैं जो इंसान को जिंदा तो रखते हैं, लेकिन अंदर से मार देते हैं।